हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बर्नवाल स्वागत करता हूं आपका अड्डा एसएससी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है कि इस बार मतलब आज का जो जितने भी शिफ्ट हुए दिल्ली पुलिस का, उसमें से मतलब कि जो पहला था शिफ्ट, उसमें बहुत सारे हम लोग को मतलब कि ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले कि जो कि पिछले शिफ्टों में नहीं आ रहे थे। मतलब कि कुछ अलग हट के ही क्वेश्चन देखने को मिले। जैसा कभी हम बताएंगे, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया और आपका श्रीलंका, मतलब इन सब के आज़ादी दिवस को पूछ लिया। अपने राज्य के स्टेट का जो बंटवारा हुआ था, कब हुआ था, कि कब स्टेट, कौन से स्टेट कब बनाए गए थे, इसके बारे में पूछ लिया। मैथ और रीजनिंग तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल वैसे ही आ रहे हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो आ ही रहा था पिछले बार से, अभी भी कैलकुलेटिव ही आ रहा है, लेकिन जीके में थोड़ा सा हम लोग को अपडेट देखने को मिला है, थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है, जो अभी हम आपको बताते हैं। काफ़ी क्वेश्चन लिए हुए हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के। हमारे पास कुछ कम ही क्वेश्चन है दोस्तों, जो आप लोग से मिला है। आप ही लोग में से कुछ बच्चे हमको दिए हैं, उनके लिए धन्यवाद। एक कुछ बच्चे हैं जो कि कुछ गलत सलत भी बोलते हैं, तो अच्छी बात है, वो भी उनकी आदत होगी, बोलें, अच्छी चीज़ है। उनका है, अगर हम नहीं लेंगे तो अपना वापस से ले जाएंगे। हमें कोई भी जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी आप लोग से, वही हम अपना स्वीकार करेंगे, और बाकी आप लोग जो हम देते हैं, आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग स्वीकार करिए। जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ने वाले, वो तो शेयर करते हैं और बाकी लास्ट तक भी देखते हैं, और उन्हीं को फ़ायदा होता है। लास्ट में क्या होता है, वही सिलेक्शन के तौर पे, मतलब कि सिलेक्शन तक वही पहुंच पाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जैसा बिहेवियर करेंगे आप, वैसे आपको फल मिलेगा, इतना तो निश्चित है। आप किसी न किसी के साथ अगर गलत व्यवहार करते हैं, किसी के साथ भी गलत व्यवहार करते हैं, तो आपके साथ भी एक दिन गलत होगा, या होगा, और हो रहा होगा, आप जानते होंगे। हमेशा सम्मान करना सीखिए किसी का, बस। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन बताते हैं आपको। अब देखिए, जो दिल्ली पुलिस का आज का शिफ्ट था, सारे शिफ्ट को हम लिए हुए हैं। बाकी जो खेल वगैरह आपके बताए गए थे, पिछला वाला रिव्यू आप लोग देख कर जाएं। हम तो यही आपसे बोलेंगे कि पिछला वाला रिव्यू अगर आप देख कर जाते हैं तो बहुत क्वेश्चन उसमें से मिल सकते हैं आपको, उसी के जैसे। पहला क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया था, भूटान का कॉन्स्टिट्यूशन कब फॉर्म हुआ? भूटान का कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कब उसका फॉर्मेशन हुआ, यह पूछ लिया गया था। तो आपने बताया होगा 18 जुलाई 18 जुलाई 2008 को, 18 जुलाई 2008 में इसका फॉर्मेशन होता है। किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि भूटान का कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। साई, SAI, साई का फुल फॉर्म पूछा था, मतलब इसका हेडक्वार्टर पूछा था। साई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आपने बता दिया होगा कि न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। आपने बता दिया होगा न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में जहाँ पे आपका एसएससी का हेडक्वार्टर पड़ता है ना, एसएससी का हेडक्वार्टर किस रोड पे पड़ता है? तो आपने लोधी रोड सुना होगा, लोधी रोड, ROAD, लोधी रोड। इसी जगह एसएससी का भी हेडक्वार्टर पड़ता है, और यही साई, मतलब कि साई का फुल फॉर्म अगर देख लिया जाए तो आप बता देंगे, स्पोर्ट अथॉरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर भी आपका न्यू दिल्ली में पड़ता है, लोधी वाले रोड पर, जहां पे आपका एसएससी वाला हेडक्वार्टर पड़ता है दोस्तों। बस यही क्वेश्चन पूछा गया था, आप साई का फुल फॉर्म भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, हिस्ट्री ऑफ गोल्डन, मतलब गोल्डन एरा किसे बोलते हैं? हिस्ट्री में गोल्डन एरा किस पीरियड को बोला जाता है? यह क्वेश्चन था आपका, कि हिस्ट्री में गोल्डन पीरियड, गोल्डन एरा किस पीरियड को बोलते हैं, या फिर किस वंश को बोलते हैं? तो गुप्त वंश आपने पढ़ा होगा, गुप्त काल, गुप्त पीरियड। बस आपने इसको लगा दिया होगा, आपका आंसर राइट है दोस्तों। इसके बाद एक और क्वेश्चन था, हथनी कुंड बैराज। ये तो पता है सबको, हरियाणा में है हथनी कुंड बैराज, लेकिन यहाँ पे यह पूछा गया था, हथनी कुंड बैराज किस नदी पर सिचुएटेड है? तो बता देंगे यमुना नदी, यमुना। जो अभी आपने इसको, यह न्यूज में है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड है दोस्तों। अगर देखा जाए भारत की सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड नदी कौन सी है, तो आधे बच्चे जो है कि गंगा लगाएंगे, लेकिन गंगा नहीं है, ये क्या है? यमुना आपका है। यमुना सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अगर गंगा की बात की जाए तो गंगा सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कहाँ पे पड़ता है, मतलब गंगा के किनारे, मतलब किस शहर के किनारे गंगा सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है? तो आप बताएंगे कानपुर के किनारे दोस्तों। ठीक है, लोग बनारस लगा देते हैं, लेकिन कानपुर याद रखिएगा। ठीक है, यमुना, यमुना जो कि बाएं ओर से मिलने वाली गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, आपको पता होना चाहिए। इसी पे सिचुएटेड है आपका हथिनी कुंड बैराज, याद रखेंगे। हथिनी कुंड बैराज जो है दोस्तों, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो आप बता देंगे इसका फॉर्मेशन 1999 को हुआ था, याद रखेंगे। 1999 को इसका फॉर्मेशन हुआ था, हथिनी कुंड बैराज का, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है? यमुना नदी के ऊपर सिचुएटेड है, जो कि हरियाणा में है। अब देखिए, सतरिया डांस कभी से, मतलब बहुत पहले से आप लोग सुनते आ रहे होंगे कि बिहू डांस पूछ रहा है। बिहू 3 तरह का होता है, 3 सीजन में होता है असम में। और आपका जो अभी नागालैंड में बनाया गया है, हॉर्नबिल पूछ रहा है। अभी अलग अलग जो पूछे, मतलब जो आप लोग जानते थे, अब पूछ लिया सतारिया डांस। सतारिया कौन सा?
सतरिया, सतरिया डांस या लोक नृत्य दोस्तों, ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप बता देंगे असम का। असम का है, जहाँ के सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के सीएम है। असम, असम में ही सबसे बड़ा माजुली द्वीप है दोस्तों, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र असम में ही जाना जाता है। असम में आता है जब ब्रह्मपुत्र नदी वहाँ से तिब्बत से होकर, तो उसे असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और असम में माजुली द्वीप है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, आपको पता होना चाहिए। माजुली द्वीप मतलब कि द्वीप सबसे बड़ा कौन सा? नदी द्वीप है सबसे बड़ा, ये याद रखिएगा। और सबसे बड़ा द्वीप तो बता ही सकते हैं आप, सबसे बड़ा द्वीप आपका कौन सा है? अगर केवल द्वीप की बात करें, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो बता देंगे ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है, पंजाब स्टेट, जो पंजाब स्टेट है पंजाब, उसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो इसका फॉर्मेशन पूछा गया है, आपसे बता देंगे। यहीं के किसान अभी आंदोलन पे चढ़े हुए हैं दोस्तों। 12वीं या फिर कौन से नंबर की बैठक होने वाली है, शायद 12वें नंबर की अभी तक इनका। लेकिन अगर देखा जाए दोस्तों, जो किसान बिल है ना, काफ़ी अच्छा बिल है। अगर उसको अगर डिटेल में लोग जान लें, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हम लोग भी किसान ही हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि किसान बिल एक अच्छा है। अगर आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो किसान बिल एक अच्छे तरीके से लाया गया। एमएसएमई, ये लोग सोच रहे हैं आने वाले समय में एमएसएमई जो आपका है वह खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, एमएसएमई को और अच्छे तरीके से देखा जाएगा आने वाले समय में। वैसे जो भी इस पे अपना बात है, आप लोग जानते होंगे इस पे। अब आगे देख लेते हैं हम, जो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। पंजाब, पंजाब को कब फॉर्म किया गया? तो बता देंगे 1966 को। 1966 कब? 1966 को कब? 1 नवंबर 1966 को। अब देखिए 1 नवंबर 1966 को 3 स्टेट बनते हैं। कौन कौन से? एक यूटी होता है आपका चंडीगढ़, एक यूटी है चंडीगढ़, चंडीगढ़ GARH, चंडीगढ़ एक यह बनता है। और एक आपका पंजाब और एक हरियाणा, हरियाणा दोस्तों, हरियाणा भी यही बनता है। मतलब 1966 1 नवंबर 1966 को 3 स्टेट का फॉर्मेशन होता है, जिसको आप माइंड में घुसा लेंगे अच्छे से। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा। एक और पूछ लिया जाता है आपसे, जैसे 1 मई को हम लोग मजदूर दिवस मनाते हैं। 1 मई को हम लोग मजदूर दिवस मनाते हैं। और 1 मई 1960 को, 1 मई 1960 को ही आपका महाराष्ट्र और गुजरात, यह दोनों अलग होते हैं। गुजरात, यह दोनों अलग होते हैं दोस्तों एक दूसरे से, जो कि भाषाई आधार पर अलग होते हैं दोस्तों। याद रखेंगे, गुज्जर आप सुने होंगे, गुज्जर भाषाई पर इन्होंने, मतलब गुज्जर भाषा के विवाद के कारण ये दोनों अलग हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। इलेक्शन जो नहीं सॉरी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया था? यह नहीं पूछा था। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कब हुआ था, यह पूछ लिया गया था। तो आप बता देंगे इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है दोस्तों, वह कब हुआ था? तो 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। कौन किया था ये तो सबको पता होगा, आप लोग याद किए होंगे ट्रिक से इसको। ठीक है ना, ईटा पर नाचे, सबका याद होगा ये तो ट्रिक। लेकिन इसमें जे थॉमसन आप लिखेंगे, जे थॉमसन ने किया था, थॉमसन। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर पूछ लिया गया है। अब हम सारा जितने भी बैंक है ना, सबका हेडक्वार्टर और CEO आपको बता देते हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में आपको फायदा करेगा। नहीं तो लास्ट में बता देंगे। सारे रुक जाइए, आप लास्ट तक बने रहिए, तो कुछ बच्चे जो लास्ट तक बने रहेंगे उन्हीं का फायदा होगा। लास्ट तक बने रहिए, आपको बताया जाएगा बैंक का हेडक्वार्टर और CEO कौन है इस समय। ठीक है, सारे बैंक का। अब देखिए HDFC बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर पूछ लिया गया है, तो बता देंगे मुंबई। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, मुंबई में अनेकों बैंक का हेडक्वार्टर है, बहुत सारे बैंक है। जैसे ICICI आपका है, ICICI IDBI है, IDBI हो गया, S बैंक हो गया, RBI हो गया, ठीक है, और आपका SBI हो गया, यूको बैंक हो गया। यूको बैंक तो कोलकाता में है, मतलब हेडक्वार्टर उसका कहाँ पे है? हेडक्वार्टर कोलकाता में। मतलब अनेकों बैंक है दोस्तों, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलता है हमें देखने को? मुंबई में मिल जाता है। चलिए, यह पूछ लिया गया था। अब एक चीज़ और है दोस्तों, अभी हाल में ही ATM बंद किया गया है HDFC बैंक का। ATM में कुछ इशू आने के कारण इस पर क्या किया गया है, बहुत ज़्यादा चार्जेस लगा दिए गए हैं, पेनाल्टी लगा दिया गया है RBI की तरफ से। जैसा कि आपको पता है RBI सारे बैंकों का पापा होता है, जैसा कि आपको पता है, जो कि भारत का सबसे कह लीजिए कि मतलब सेंट्रल बैंक के नाम से जाना जाता है, जिसके अभी गवर्नर कौन है तो आप बता देंगे, शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और था दोस्तों, इंडियन फर्स्ट वुमेन और मतलब इंडियन फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब एवरेस्ट, मतलब ये पहली वुमेन कौन थी जो कि एवरेस्ट पर चढ़ी थी? तो बता देंगे, तो सबको पता होगा, बच्चे को पता होगा, जो 6, 7, 8 में पढ़ते हैं उनको भी पता होगा। तो बता देंगे बछेंद्री पाल थी, बछेंद्री। अच्छा, यह बता दीजिए कब चढ़ी थी बछेंद्री पाल? तो आप बता देंगे बछेंद्री पाल जी कब चढ़ी थी एवरेस्ट पर? आपके 1984 में। अब एक चीज़ हम आपसे पूछ लेते हैं कि जो इंग्लिश चैनल है आपका, फ्रांस और इंग्लैंड,
फ्रांस, और वैसे इंग्लैंड ऊपर पड़ता है, हमने उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, चलिए सीधा लिख देते हैं इंग्लैंड। इंग्लैंड मतलब यूके, यूके की बात करें, यूके के अंदर आपका इंग्लैंड भी आ जाता है। यूके के अंदर 4 आइलैंड आते हैं, चारों आइलैंड मिलकर यूके का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके अंदर एक हमारा इंग्लैंड भी है, वेल्स भी है, नॉर्थन आयरलैंड है, ये सब मिलके हमारा यूके बनाते हैं। अब यहीं पे फ्रांस है आपका। अब फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में पड़ता है इंग्लिश चैनल, जहाँ पे हम लोग डोवर चैनल के नाम से भी जानते हैं उसे, डोवर चैनल बोलिए या फिर इंग्लिश चैनल भी। डोवर एक स्टेट है दोस्तों, डोवर एक स्टेट है, यहीं पर है, ठीक है ना, और इंग्लिश चैनल भी है। अब फ्रांस से यूके मतलब इंग्लिश चैनल को पूरी तरीके से तैर कर पार करने वाली सबसे पहली भारतीय महिला का नाम बताइए, तो आप बता देंगे आरती शाह, आरती शाह। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, जो कि यह पहले शिफ्ट का है दोस्तों, सारा क्वेश्चन पहले शिफ्ट का भी चल रहा है। संसद को कौन भंग कर सकता है लेकिन पीएम के सिफारिश पर? वही जो हमारे इंडिया का सबसे पहला पर्सन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, नागरिक होता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को यह पावर दिया गया है, लेकिन अगर देखा जाए रियल में पावर किसके पास है, तो पीएम के पास है, क्योंकि पीएम के सिफारिश पर ही प्रेसिडेंट ऐसा काम करते हैं, ठीक है ना। इसमें भी बहुत क्या बोला जाए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मनसबदारी सिस्टम किस मुगल शासक ने शुरू किया था? तो मनसबदारी दो प्रकार का, जो मनसबदारी कौन शुरू किया था, तो ये तो पता होगा आपको, आपके कौन शुरू किए थे, कौन से थे? अकबर शुरू किए थे ना। बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, ठीक है ना। तो अकबर ने शुरू किया था दोस्तों। इसको दो रूपों में शुरू किए थे अकबर जी ने। जात नाम से भी जाना जाता था इसे, और सवार नाम से भी जाना जाता था। जात और सवार नाम से इन्होंने शुरू किया था दोस्तों। इसको आप याद कर लेंगे, पूछा जा सकता है। मनसब का इनका दो नाम था, मनसब के इनके, एक जात का नाम था, एक सवार का नाम था, दोनों अलग अलग मनसब थे, ठीक है। एक क्रिकेटर का उपनाम कोई पूछ लिया गया था, कोई बच्चा हमको किया था, कोई बच्चा बताया था, तो उपनाम कोई पूछा था, जो हमने आपको कल बताया था, उसी में से अगर कोई रहा होगा तो आप कर दिए होंगे। क्रिकेटर में हमने आपको पूरा जितने भी प्लेयर्स होते हैं दोस्तों, अलग अलग खेलों के, एथलेटिक्स हो गए, गोला फेंक हो गए, बैडमिंटन प्लेयर हो गए, मुक्केबाजी हो गई, मैरी कॉम हो गई, सबका हमने उपनाम कल बताया था। कल वाला रिव्यू आप देख लेंगे, ठीक है ना, लास्ट में बताया गया है। अगर आप चाहेंगे तो भगा कर उससे लास्ट में भी जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, गोल्डन कार्ड स्कीम किस देश ने लॉन्च किया है? तो पता होना चाहिए आपको, खाड़ी देश है यूएई का मतलब हो गया संयुक्त, मतलब कि यूनाइटेड अरब एमिरेट ने लॉन्च किया है दोस्तों गोल्डन कार्ड। दोस्तों जो यूनाइटेड अरब एमिरेट है, इसके सिवा पूछ लिया जाता है आपसे कि गोल्डन मतलब कि पूछ लिया जाएगा आपसे खाड़ी देशों के नाम बताइए। उस खाड़ी देशों के नाम कौन से नहीं है, 3 रहेगा और एक नहीं रहेगा, तो हम आपको सारे बता देते हैं। जितने भी खाड़ी देश के मतलब कंट्री हैं, सबका नाम देख लीजिए आप। सबसे पहले बहरीन आप याद कर लेंगे, बहरीन दोस्तों, ठीक है। बहरीन, देखिए जो खाड़ी देश है दोस्तों, उन खाड़ी देशों में सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है इंडिया का, वह यहीं पे रहता है, और व्यापार डेफिसिएट में रहता है इंडिया, हमेशा डेफिसिएट में रहता है, मतलब कि हमेशा घाटे में चलता है यूएई के साथ, मतलब इतना ज़्यादा व्यापार होता है, आप मान सकते हैं। फिर उसके बाद अब देखिए बहरीन के बाद आ जाता है कतर के बाद यूएई यूएई हमने लिख भी दिया है, यूएई। यहाँ पे ओमान की खाड़ी आप सुने होंगे, ओमान की खाड़ी इसी के पास है सॉरी दोस्तों। सऊदी अरब, ओमान के बाद सऊदी अरब के बाद इतनी देश याद रखेंगे कि ईरान भी होता है, ईरान भी आप लिख लेंगे, जो अपने अभी करेंसी का नाम बदल दिया है। करेंसी का नाम बदल कर क्या लिखा है, टोमान रखा है, टोमन करके है, इसके करेंसी का नाम हो गया है, क्योंकि इसकी जो करेंसी है, डोनाल्ड ट्रंप ने इतना ज़्यादा उसे कूड़ा कर दिया था इसके करेंसी को, कि बदलना ही पड़ा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का निधन हुआ? तो यह दोस्तों थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी 2-3 देश के राष्ट्रपति का मृत्यु हुआ है। जैसे कि हमारे भारत का भी राष्ट्रपति, जो पिछले राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उनका देहांत हुआ था। तो अगर भारत उसमें ऑप्शन में दिया तो भारत लगाएंगे, अन्यथा जैसा ऑप्शन रहेगा आप उस हिसाब से लगाएंगे। अभी भारत के जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों 13th नंबर के हैं। प्रणब मुखर्जी से 2-3 क्वेश्चन बन चुका आपके पिछले पेपर्स में। जैसे कि आपसे पूछा गया था पिछले पेपर्स में कि आपके जो प्रणब मुखर्जी का देहांत हुआ है वह किस नंबर के प्रेसिडेंट थे, तो आप बताएंगे 13th नंबर के। और कई शिफ्टों में यह भी पूछा गया कि प्रणब मुखर्जी मतलब कि उनका नंबर कौन सा था, कितने नंबर के प्रेसिडेंट थे, तो बता देंगे 13th नंबर के प्रेसिडेंट थे। यह पूछा गया था अभी कुछ पेपर में, मतलब कि और शिफ्टों में यह भी पूछ लिया गया था कि जो आपके भारत रत्न दिया गया है, अभी भारत रत्न पाने वाले कौन से प्रेसिडेंट, मतलब किस नंबर के प्रेसिडेंट का देहांत हो गया, तो बता देंगे आप
प्रणब मुखर्जी का, मतलब कि 13 नंबर के थे। और यह भी पूछ लिया गया 2019 में कौन से ऐसे प्रेसिडेंट थे कौन से ऐसे आपके पूर्व प्रेसिडेंट थे जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया, तो बता देंगे प्रणब मुखर्जी। मतलब कि बहुत टाइप्स के क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। देख कैमरून वाइट, यह पूछा गया था, कैमरून वाइट कौन से देश से बिलोंग करते हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया, तो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। कंगारू का देश से बोला जाता है, कंगारुओं का देश। यहाँ का 90% जनता जो होती है दोस्तों, 90% जनता जो होती है वो हमेशा मतलब कि क्रिकेट या फिर अलग अलग गेम्स में अपना हिस्सेदारी देती है। मतलब कि बहुत ज़्यादा यहाँ की इतना ज़्यादा जनता एक्टिव होती है। गेम खेलने का मतलब क्या होना चाहिए, शरीर बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, किसी डिजीज को अंदर आने से रोकना, मतलब एंटीजन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है जो गेम वगैरह खेलते हैं, जो हमेशा एक्टिव रहते हैं दोस्तों। ठीक है ना, ये आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो कभी हमको फ्री मिलेगा तो हम बायो पढ़ाएंगे आपको। वैसे आपको और अगर पढ़ने हैं, हिंदी हम पढ़ा रहे हैं, मैथ भी पढ़ा रहे हैं, करंट के टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं चैनल पे। ठीक है ना, चलिए विजिट करिएगा चैनल पर एक बार आप, फिर आप देख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया था, पिछले वाले पे हमने अभी बताया आपको, भूटान का संविधान कब बना था, तो 18 जुलाई आपने बता दिया 2008 में बना था। लेकिन यहाँ पे देखिए पूछा गया नेपाल की स्वतंत्रता, नेपाल को स्वतंत्रता कब मिला था। तो अगर पूछा गया था, कुछ बच्चे बोले हैं कि सर नहीं पूछा गया था, लेकिन एक दो बच्चे का मतलब कि यह क्वेश्चन आया है हमारे पास, तो हम बता देते हैं। नहीं पूछा गया होगा तो आपके लिए भी फायदा है, पूछा गया होगा तो बहुत अच्छा है भैया। ठीक है ना, चलिए नेपाल का जो फॉर्मेशन, नेपाल को जो आज़ादी मिली थी दोस्तों, नेपाल, यह पूछा गया था नेपाल कब स्वतंत्र हुआ था, तो स्वतंत्र कब हुआ था, तो आप बता देंगे 25 सितंबर 1768 में यह इसको स्वतंत्रता मिली थी दोस्तों, नेपाल को, याद रखेंगे। इसके बाद अगर श्रीलंका को पूछ लिया जाता है, श्रीलंका पर आपको पता है दोस्तों अंग्रेजों का शासन था। ठीक है ना, श्रीलंका में अगर पूछा जाए दोस्तों, यहाँ पे हिंदू की आबादी बहुत ज़्यादा है। जो आपका ऊपर वाला है ना, श्रीलंका का ऊपर वाला पार्ट जो कि तमिलनाडु से रखता है, पाकिस्तान हो गया, आपका पंबन द्वीप हो गया, रामसर सेतु हो गया, तो ये सबसे लगने वाले जो आपके राज्य हैं इस श्रीलंका के, ठीक है, वहाँ पे अधिकतम मेजोरिटी हिंदू का है। आप लोग याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है ना, अब देखिए श्रीलंका का जो फॉर्मेशन, मतलब आज़ादी कब मिली थी, तो आप बता देंगे 4 जनवरी 1948 को। हम लोग को कब मिला था, 15 अगस्त 1947 को मिला था, हम लोग को मिला था। और 15 मतलब कि 14 अगस्त के रात वाले समय पाकिस्तान को मिला था ना, आप याद रखना इसको। ठीक है, अब बांग्लादेश की अगर बोला जाए तो बांग्लादेश, अब देख लीजिए बांग्लादेश का भी, बांग्लादेश में एक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा, जैसे हम लोग के यहाँ अपने महात्मा गांधी जी थे, वल्लभ भाई पटेल जी थे, इसी तरह वहाँ पे भी आपके मेमन साहब थे, हम लोग के यहाँ जैसे थे, उग्रवादी नेता थे बहुत सारे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, जैसे हम लोग के यहाँ थे नेता ना, आज़ादी के लिए मार करते थे। उसी तरह जब बांग्लादेश की आज़ादी, मतलब बांग्लादेश पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, बाद में जब यहाँ पे अच्छे सुविधाएं मुहैया नहीं हो पाती थी, तो ये लोग ने, इन लोग के एक उभर कर नेता आए, मतलब इन लोग में भी एक नेता उभरे जिनका नाम क्या था, बंगबंधु के नाम से भी इन्हें जाना जाता है दोस्तों। बंगबंधु के नाम से इन्हें जाना जाता है, जो कि कुख्यात नेता हैं दोस्तों, कुख्यात हैं। इनका नाम क्या है, शेख मुजीबुर रहमान, आप लोग याद कर लेंगे, रहमान, आप इनको याद कर लेंगे। ठीक है ना, रहमान दोस्तों 1971 को यही लड़ाई हुई थी, मतलब कि आज़ादी दिलवाया गया था। ज़्यादा उसमें जो हिस्सेदारी थी भारत की थी, जो कि पाकिस्तान के पूर्वी वाले इलाके से लोग घुसपैठिए तरीके से भारत में घुसकर यहाँ पे आते थे, और मारपीट, मतलब कि युद्ध हुआ था 1971 को, बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें कि भारत की वजह से श्रीलंका को मतलब बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। तो आप याद रखेंगे दोस्तों कब इनको आज़ादी मिली थी, पूरे अच्छी तरीके से याद रखेंगे, 25 मार्च के रात को 1971, अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे, जिसमें कि करीब 9800, मतलब कि 8800 या फिर 9800 के आसपास में बंधक बनाए गए थे पाकिस्तान की सेना। ठीक है ना, भारत द्वारा बनाया गया था, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद अफगानिस्तान का अगर पूछ लिया जाता है आज़ादी कब हुई थी, तो बता देंगे 8 अगस्त 1919 को, जो तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, अफगान युद्ध, तो उसमें उनको आज़ादी की घोषणा कर दी गई थी। अभी कह लीजिए कि तालिबानियों के कारण अभी चर्चा में बहुत ज़्यादा अफगान रहता है हमेशा, अफगानिस्तान। ठीक है ना, जो कि भारत के साथ 106 किलोमीटर का अपना बॉर्डर शेयर करता है, जो कि सबसे कम, वही पाक ऑक्युपाइड वाले एरिया में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन दोस्तों था, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। OMR का फुल फॉर्म क्या होगा, तो बता देंगे बहुत सारे बच्चे, ऑप्टिकल मार्क रीडर,
बहुत सारे बच्चे इसको बता देंगे अच्छा था। एक दोस्तों काला पावली नृत्य, इसको हमने सर्च किया, शायद ये क्वेश्चन गलत है हमको लगा। काला पावली नृत्य कौन से राज्य का है? हमें तो मिला नहीं कहीं। कुछ बच्चे हैं जो कि बता रहे थे कि यह काला पावली जो नृत्य है सर वह केरला का है, केरला का है, हमने केरला करके आया है। शायद काला पावली ही था या फिर बच्चे गलत कर रहे हैं, आप लोग बताएं। अगर सही क्या है आप लोग कमेंट करें। काला पावली करके था। अगर सही जो है, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप सही बताएं, सही उसमें क्या था, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम कमेंट करेंगे। चलिए, लाइव डिवाइन नामक पुस्तक अरविंदो घोष का है। एक क्वेश्चन यह आया था आपका। आईसीसी में कितने टीम होते हैं? जैसे कि आपको पता है बहुत ज़्यादा स्टेट से गुजरने के बाद आपको आईसीसी में खेलने का मौका मिलता है। जैसे कि भारत हमेशा क्वालिफाई कर जाता है और उसमें 10 प्लेयर्स को हर साल लिया जाता है। जो 2019 में भी आपका हुआ था ना, तो उसमें भी 10 प्लेयर थे। इस तरह आप देख सकते हैं 8 भी हो सकते हैं, वो तो आईसीसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, आईसीसी में कितने टीम हैं? तो बता देंगे 10 टीम है दोस्तों। आईसीसी का स्थापना कब हुआ था? अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आप बता देंगे आईसीसी की जो स्थापना हुई थी 15, मतलब कि फॉर्मेशन कब हुआ था? 15 जनवरी 2009 को हुआ था। सॉरी 1909 को हुआ था दोस्तों, 1909 को हुआ था। इसी तरह एक बीसीसीआई है जो कि क्रिकेट बोर्ड है इंडिया का है दोस्तों, उसकी जो स्थापना हुई थी तो बता देंगे 1928 को हुआ है, जिसके सौरभ गांगुली अभी हेड हैं। अमित शाह के बेटे जय शाह उसके सेक्रेटरी जनरल माने जाते हैं, ठीक है, बनाए गए हैं। अब देखिए दोस्तों, जो आईसीसी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो वही यूएई, मतलब संयुक्त अरब अमीरात, आप इसको याद कर रखेंगे। अगर पूछा जाता है आईसीसी के सीईओ कौन है, तो आप बता देंगे मनु साहनी। आगे आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है या फिर नहीं भी पूछा जाएगा, तो आप लोग याद रखें इसको, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापक कौन थे, संस्थापक कौन थे? वही कुमारगुप्त। जब आपको पता होगा 261 ईसा पूर्व में जब आपके कलिंग की लड़ाई होती है, जब अशोक का मतलब माइंड चेंज हो जाता है कलिंग की लड़ाई के बाद, जब बहुत ज़्यादा नरसंहार होता है, खून वगैरह देखकर उसका जो माइंड होता है चेंज हो जाता है, तो वह बौद्ध धर्म धारण करने के लिए सोचने लगता है और धारण भी कर लेता है। वो किसके वजह से धारण करता है? उसके उस समय गुरु कौन होते हैं, मतलब शिक्षा कौन देते हैं कुमारगुप्त उसको, अशोक को? तो बताएंगे कुमारगुप्त नाम का, जो कि श्रवण बेल गोला में अपना मतलब कि कलिजे बिना कुछ खाए पिए ये अपने आप को क्या कर दिया था? मृत्यु के प्रति न्यौछावर कर दिया था। इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं इसको। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर लिया? जैसा कि आपको पता है दिल्ली में 5 सुल्तान, मतलब 5 वंश आए। आप याद कर लें इसको। गुड़ खा तू सैलो, गुड़ खा तू सैलो, शैलो, इससे याद कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए, गु से ग से क्या हो गया? गुलाम वंश, खा से खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। 1206 से स्टार्ट होता है दोस्तों, और इब्राहिम लोधी लास्ट लोधी वंश का शासक रहता है, जिसको बाबर डिफीट करते हैं 1526 में, पानीपत की पहली लड़ाई, याद रखेंगे, ठीक है। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ होती हैं, लास्ट वाला अफगान के साथ होता है, इसके बाद 1526, इसके बाद आपका एक और होता है 1556 में, वो होता है आपका अकबर के समय होता है ना, अकबर के समय होता है, आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। चलिए एक 1761 में होता है लास्ट वाला पानीपत की लड़ाई, जिसमें अफगान शासक से होती है, अफगान शासक को हारना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट पे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो पूछा गया था? इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ कर रखी थी? मतलब किसके साथ कर रखी थी यह पूछा गया है, और कब की थी? तो बस याद रखें 1665 में हुई थी यह संधि। किसके बीच हुई थी? राजा जय सिंह थे, राजा जय सिंह दोस्तों, राजा जय सिंह के साथ हुआ था यह संधि, याद रखेंगे। अब देखिए, अब पूछा गया है जो मीराबाई हैं वो किसके समकालीन थी, किस सिख गुरु के समकालीन थी? या फिर यह पूछा गया था क्वेश्चन आप में कि जो सिख गुरु का नाम बता रहे हैं हम, अभी बताएंगे आपको, मतलब कि गुरु नानक जी के समय मतलब कि इनके समय कौन से भक्ति काल के आपके पर्सन थे जो कि इनके समकालीन थे? तो बता देंगे मीराबाई। उसमें जो ऑप्शन दिया था उस ऑप्शन के हिसाब से हम बता रहे हैं मीराबाई के समकालीन आपके कौन थे? बता देंगे गुरु नानक जी। अब हम आपको एक चीज बताते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा आप। जितने भी सिख गुरु हुए हैं सबका क्रम बता देते हैं आपको, ध्यान से सुनेंगे। इसका ट्रिक भी है, लेकिन ट्रिक थोड़ा सा अटपटा है, वह खुद के लिए बनाए हुए हैं हम, और सुनने में भद्दा लगता है ना, इस वजह से हम नहीं बताएंगे उसको। आप लोग बस क्रम देख लें थोड़ा सा। हम ट्रिक को मुनमुनाते हैं मन में, फिर उसके बाद लिखते हैं, क्योंकि अटपटे होते हैं नाम, हटपटा है ट्रिक, थोड़ा सा बताने में हमको अच्छा नहीं लगेगा ना। चलिए देख लीजिए आप क्या है, मतलब गुरु का क्रम देख लीजिए। सबसे पहले गुरु बता देंगे गुरु नानक देव, गुरु नानक।
इनका समय कब से कब तक था दोस्तों, बता देंगे 1469 से। इनका जन्म हुआ था तलवंडी में, पाकिस्तान में जो पड़ता है, 1539 के बीच। इसके बाद आ जाते हैं गुरु अंगद। गुरु अंगद गुरु अंगद गुरु अंगद का जन्म अगर पूछा जाए दोस्तों, मतलब कि ये कब से कब तक रहते हैं दूसरे गुरु, तो बता देंगे 1539 से, इनके बाद ही 1539 से लेकर 1552 तक रहते हैं, 1552 तक रहते हैं। इसके बाद तीसरे गुरु गुरु अमरदास गुरु अमरदास गुरु अमरदास रहते हैं। इनका कार्यकाल मतलब कब से कब तक रहता है, तो बता देंगे 1552 से लेकर 1574 के बीच, 74 के बीच रहते हैं दोस्तों। इसके बाद आ जाते हैं देखिए गुरु अमरदास की ही बेटी रहती है बीबी भानी, जिसको बाबर ने 50 बीघा जमीन दिया था, याद रखेंगे। गुरु अमरदास की पुत्री रहती है बीबी भानी, और बीबी भानी किसकी बेटी रहती है, मतलब किसकी वाइफ रहती हैं, तो बता देंगे गुरु रामदास की। गुरु रामदास, इनके बाद वाले गुरु रामदास की ये वाइफ होती है दोस्तों। अब गुरु रामदास से ही यह जो सिख गुरु है ना, यह पैतृक हो जाता है, मतलब इनके बेटे के बेटे के बेटे ऐसे बनने लगते हैं, इस तरह याद रखेंगे आप। गुरु रामदास कब से कब तक रहते हैं, तो बता देंगे 1574 से लेकर 1581 तक रहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। इसके बाद इनकी वाइफ रहती हैं बीबी भानी, याद रखेंगे, और इनकी पुत्री रहती है, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद जो पांचवें गुरु थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुतों बार पूछा जाता है, गुरु अर्जुन देव। इनका कार्यकाल जो दोस्तों रहता है यह 1581 से लेकर 1606 तक रहता है, याद रखेंगे। इसके बाद मतलब 1 2 3 4 5 छठे नंबर के जो आ जाते हैं गुरु हरगोविंद, सबके आगे हर लगा दीजिए, गुरु हरगोविंद आ जाते हैं। हरगोविंद का कार्यकाल दोस्तों रहता है 1645 से लेकर 1661 तक रहता है, नहीं सॉरी 1606 से लेकर 1645 से 1661, तो इनके बाद आ जाते हैं जो गुरु हरराय रहते हैं, उनका रहता है ना 1606 से लेकर 1645 तक रहता है, 1645 तक रहता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद गुरु हरराय आ जाते हैं, गुरु हरराय का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो 45 मतलब 1645 से लेकर 1661 तक रहता है, इसको याद रखेंगे आप। इसके बाद जो आ जाते हैं गुरु हरराय के बाद कौन से गुरु हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर के गुरु आप देख लीजिए। 8वें नंबर के जो गुरु थे दोस्तों उनका नाम था गुरु हरकिशन, याद रखेंगे। गुरु हरकिशन का कार्यकाल कब से कब तक था, तो आप बता देंगे 61 से लेकर, मतलब 1661 से लेकर 64 तक था, मतलब ये कुछ ही समय के लिए रहे। इसके बाद आ जाते हैं आपके गुरु तेग बहादुर को ही औरंगजेब ने मरवा दिया था, आपको पता होना चाहिए, ये चीज पूछा जाएगा। तेग बहादुर को कौन मरवाया था, औरंगजेब ने मरवाया था। कौन से मुगल शासक था, सातवां, मतलब कि लास्ट मुगल शासक था अपना, मतलब कि देखा जाता है उत्तर मुगल काल उसके बाद स्टार्ट हो जाता है 1707 के बाद। तेग बहादुर कब से कब तक थे, तो बता देंगे 1664 से लेकर 1675 तक रहते हैं दोस्तों, यह ठीक है ना, 1675 तक रहते हैं, करीब 75 में इनकी मृत्यु हो जाती है, याद रखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हरगोविंद सिंह, मतलब कि गुरु गोविंद लंगर वगैरह की जो मतलब कि निरंतर तरीके से लंगर की व्यवस्था इन्हीं के द्वारा किया गया था। लेकिन लंगर की अगर कहा जाता है दोस्तों लंगर का व्यवस्था तो इनके द्वारा गुरु नानक के समय किया गया था, और गुरु अंगद ने उसको क्या कर दिया, निरंतर कर दिया। और जो 5 कड़ा है ना, केस कंगा इस तरह है ना, तो वह गुरु गोविंद द्वारा चालू किया गया था, याद रखेंगे। गुरु गोविंद सिंह ने इसको स्टार्ट किया था। यह कब से कब तक थे, तो बता देंगे आप 1675 से लेकर कब तक थे, तो बता देंगे 1699 देखेंगे, या फिर 1700 तक थे दोस्तों, इसको याद रखेंगे, 1699 ही आप याद रखेंगे। इसके बाद जो होता है ना, जो गुरु का वंशज होता है खत्म हो जाता है। इसके बाद जब इनकी डेथ हो जाती है तो इन्होंने क्या काम करते हैं, जो आपका इनका एक होली बुक होता है, सिखों का होली बुक है जिसका नाम होता है दोस्तों, याद रखें, धार्मिक बुक है, उनका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। यहाँ से उसको मतलब कि देखा जाता है, पूजा जाता है, याद रखेंगे इसको। इसके बाद मतलब कि यह वंश खत्म हो गया। इसके बाद मतलब गुरु ग्रंथ को ही, गुरु साहिब को ही जो था उसको गुरु के तौर पे अपनाया गया है सिखों में, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। सागौन वृक्ष को टीक वृक्ष भी बोलते हैं। यह कहाँ पे पाया जाता है, किस जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है, तो बता देंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के नाम से भी जाना जाता है, और उष्णकटिबंधीय एरिया में पाया जाता है दोस्तों, क्षेत्र में पाया जाता है। भारत के किस शहरों में वर्ष में सिर्फ एक बार मध्यमान का सूर्य ठीक सिर के ऊपर आ जाता है, तो ऐसे 2 शहर का नाम दिया था उसमें, एक श्रीनगर था, एक दार्जिलिंग था। दोनों में आप जो था श्रीनगर और दार्जिलिंग, ये दोनों के मतलब कि एक ही बार, वर्ष में केवल एक बार सूर्य जो है ठीक सर के ऊपर आ जाता है। किन 2 शहरों में, श्रीनगर और दार्जिलिंग में, ये उसमें ऑप्शन रहा होगा, आपने लगाया होगा। और दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया था सबसे पहले, तो बता देंगे 2004 में, ठीक है, याद रखेंगे। वह मिट्टी
नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निछालन की ओर प्रवृत्ति होती है। तो लाल मिट्टी याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है जो कि महाराष्ट्र वाले इलाके में पाई जाती है। ठीक है ना, और जो आपकी कहा जाता है ना, कौन सी एक मिट्टी होती है, खादर और बांगर। खादर मिट्टी तो जो नदियों के किनारे नदियां, जो नई नदियां होती हैं बहती हैं, जिसमें बारिश वगैरह होता है, फिर जो पूर्ववर्ती नदियां थी, इंसिडेंट रिवर, जो बहुत पहले से बहती हुई आ रही हैं, जैसे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंधु हो गया, यमुना हो गया, सब अनुवर्ती नदियां हैं दोस्तों, सॉरी पूर्ववर्ती नदियां हैं, मतलब इंसिडेंट रिवर हैं। इंसिडेंट रिवर का मतलब कि जब हिमालय का उत्थान नहीं हुआ था उसके पहले से ये लोग बह रही हैं। तो वही सब नदियां खादर का ज्यादा से ज्यादा खादर मिट्टियां लाती हैं और अपने नदियों के चारों तरफ, चारों मुहाने पर, मतलब मुहाने में साइड बहती चली जाती हैं और अपने साइड में लगाती हुई चली जाती हैं। वही खादर मिट्टी होता है जहाँ पे फसल वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं। धान की खेती सबसे ज्यादा बंगाल में होती है, पश्चिम बंगाल में, याद रखेंगे दोस्तों, भारत की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग संबंधित है, किस संविधान संशोधन से संबंधित है। तो 121वें संविधान संशोधन आप लोग याद रखेंगे। अभी तक 124 संविधान संशोधन मतलब कि बिल लाया जा चुका है, लेकिन टोटल के टोटल कितने संविधान संशोधन अभी हुए हैं तो बता देंगे 104 संविधान संशोधन हुए हैं अभी तक भारत में। लेकिन एक संविधान संशोधन के लिए बिल कितना पारित हुआ है तो बताएंगे 124, जिस पे लग गया मुहर राष्ट्रपति का, वो बन गया एक्ट 104, वह 104 है। 101 में आपका आ जाता है जीएसटी आ जाता है, 103 में आपको पता होगा जो जनरल के लिए 10% आरक्षण लगाया गया है, अभी तक आपको पता होना चाहिए, वो आ जाता है। भारतीय संसद की किस समिति में राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है तो प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति में 30 मेंबर होते हैं, 30 के 30 आपके लोकसभा से होते हैं और सबसे बड़ा समिति के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, जो संसद की समिति होती है वह सबसे बड़ी कौन सी समिति है, ये पूछा जा सकता है आपसे आने वाले समय में, आने वाले एग्जाम्स में, आने वाले शिफ्टों में पूछा जाएगा। तो आप बताएंगे कौन सी समिति है तो बताएंगे प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति जो कि सबसे बड़ी समिति है, इसमें 30 सदस्य होते हैं लोकसभा के, 30 के 30 लोकसभा के होते हैं। लेकिन एक और होता है दोस्तों जो कि आप लोग गलत करके आते हैं, कितनों ने लगाया होगा लेख लेखा समिति, है ना, लोक लेखा समिति, बहुतों ने लगाया होगा लोक लेखा समिति। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 तो निर्वाचित मतलब 15 चुने जाते हैं आपके लोकसभा से और 7 जो होते हैं राज्यसभा से चुने जाते हैं। तो ये पूछा जा सकता है आपसे। और लेकिन जो प्राक्कलन समिति होता है वो पूरे समितियों में 5-6 समिति होती है, सबसे बड़ी समिति होती है प्राक्कलन समिति, जिसमें 30 मेंबर होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था तो आप बता देंगे पहले वित्त मंत्री जॉन मथाई 1950 में इसके लिए क्या किए थे, कह लीजिए कि सिफारिश किए थे, संगठन के लिए इसकी सिफारिश किए थे, याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर 2018 को झारसुगुड़ा हवाई अड्डे का नाम बदलकर वीरेंद्र साई सवाई अड्डा कर दिया गया। यह किस राज्य में स्थित है तो आप बता देंगे जो यह है आपका उड़ीसा राज्य में है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है ना, चलिए। भुगतान संतुलन के लिए चालू लेखा का हिस्सा नहीं है, इस तरह का एक क्वेश्चन था, आप लोग देखे होंगे, इस तरह कोई विद्यार्थी हो किया है मुझे, तो हम आपको बता दे रहे हैं। प्रतिरोध पे एक क्वेश्चन था, प्रतिरोध आप लोग जितने भी यूनिट है वो सब पढ़ के जाएं। पहली बात है विस्फोटक पदार्थ कौन सा नहीं है, तो उसमें 4 ऑप्शन थे, विस्फोटक पदार्थ में कौन सा नहीं है, तो आपने लगाया होगा जो चौथा ऑप्शन था, मतलब चौथा पहला ऑप्शन था उसमें टालुइन यह था दोस्तों, जो कि एक विस्फोटक नहीं है। विस्फोटक क्या है, ट्राई नाइट्रोक्लोरोफार्म है, डाई नाइट्रोग्लिसरीन है, रेड और व्हाइट फास्फोरस है, ये सब होते हैं जो कि एक तरह से आपके कहा जाता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, विस्फोटक होते हैं। जीवों के विकास का अनुक्रम बताना था आपको, तो उसमें दिया था कौन सा है, कौन सा नहीं है, कौन सा सही है, 4 ऑप्शन दिया था, उसमें एक सही था ऑक्टोपस के बाद डाल्फिन के बाद शार्क, यही वाला आपका सही था। द सैटेनिक वर्सेस बुक किसकी है तो सलमान रुश्दी की है। अब बता देंगे किसकी है, सलमान रुश्दी की है। दोस्तों आपको बता देते हैं थोड़ा सा कितने बैंक हैं, बैंकों के हेडक्वार्टर के बारे में आपको बता देते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए देखिए, पहला बैंक लिख देते हैं जैसे इलाहाबाद का बैंक का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो बता देंगे कोलकाता बता देंगे। अगर पूछा जाता है इलाहाबाद बैंक के सीईओ कौन हैं तो बता देंगे एस मल्लिकार्जुन राव, याद रखेंगे दोस्तों, सीईओ एमडी और हेड सब बैंक याद करके ही जाइएगा। इलाहाबाद के बाद आपके आ जाता है आंध्रा बैंक, याद रखेंगे। आंध्रा बैंक का अगर पूछा जाता है हेडक्वार्टर कहां पर है बता देंगे हैदराबाद में है। आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या था पहले, अभी तो आपका क्या हो गया है, आपका क्या हो गया है जी, अभी तो बदला गया है ना, अमरावती हो गया है, शायद अमरावती ही हो गया है।
कुर्नूल, अमरावती और आपका विशाखापट्टनम 3 प्रस्तावित है आंध्र प्रदेश में कैपिटल। लेकिन फिलहाल पहले क्या था, हैदराबाद था ना। तो आंध्र प्रदेश का जो आंध्र प्रदेश बैंक है दोस्तों, उसका आंध्रा बैंक है, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बता देंगे, हैदराबाद। हैदराबाद। अगर पूछा जाता है आंध्रा बैंक का सीईओ कौन है तो बता देंगे जे पकिरीसाई, जे पकरीसाई, याद कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है तो बता देंगे मुंबई में है। मुंबई में बहुतों का हेडक्वार्टर है। अगर पूछा जाता है एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है तो अमिताभ चौधरी, मिस्टर अमिताभ चौधरी, याद रखेंगे। एक्सिस बैंक के बाद आ जाता है बांद्रा बैंक। कौन सा, बंधन बैंक हो गया ना, नहीं हुआ है, बंधन बैंक, बंधन बैंक दोस्तों। अब बंधन बैंक का अगर पूछा जाता है आपसे कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, बता देंगे कोलकाता में है। कोलकाता में एक और बैंक का हेडक्वार्टर है, बताइए किसका है कोलकाता में, बता देंगे यूको बैंक का भी कोलकाता में है, और बांद्रा मतलब बंधन बैंक का भी कोलकाता में ही है। अगर पूछा जाता है बंधन बैंक के सीईओ कौन है, बताएंगे चंद्रशेखर घोष, मिस्टर चंद्रशेखर घोष है सीईओ बंधन बैंक के। इसके बाद आ जाता है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, मतलब बीओबी, अभी हाल ही में चर्चित, अभी कल ही का न्यूज है, आज ही का न्यूज है शायद, वो चर्चा में है, जिसपे आरबीआई ने प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है, पेनाल्टी वगैरह लगाया हुआ है किसी कारणवश। तो बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहां पर है, सबसे पहले अगर आपसे ये पूछा जाता है तो मुंबई। क्या फिर से मुंबई आ गया भैया, मुंबई। अगर पूछा जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ कौन है तो बताएंगे श्री अतानु कुमार दास, या फिर श्री अतानु कुमार दास, याद रखेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद आ जाता है केनरा बैंक, केनरा बैंक दोस्तों। केनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है तो बताएंगे बेंगलुरु में केनरा बैंक का हेडक्वार्टर, जिसके सीईओ कौन है, एल वी प्रभाकरन। उनका पूरा नाम आप लिखें, लॉ करके है, एल वी प्रभाकरन, याद रखेंगे इसको। इसके बाद नेक्स्ट बैंक, और बैंकों को आप जान लें, थोड़ा सा आगे आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है, नहीं तो कोई भाई बहुत सारे आप एग्जाम देने वाले, सब में पूछा जाएगा। देना बैंक का बताइए, देना बैंक का भी बताएंगे मुंबई में है, श्री कर्णम करके हैं ना, इसके सीईओ श्री कर्णम शेखर, याद रखेंगे, जो कि किसके हैं, देना बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई। इसके सीईओ की बात कर लें तो श्री कर्णम शेखर, याद रखेंगे। देना बैंक के बाद दोस्तों आ जाता है आपका आईसीआईसीआई बैंक के हेडक्वार्टर कहां पर है तो बता देंगे इसका भी मुंबई में है, और इसके संदीप बख्शी जी हैं सीईओ, याद रखेंगे। इसके बाद आ जाता है आईडीबीआई दोस्तों। आईडीबीआई अभी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है आईडीबीआई, बहुत सारे एफबी से भी मिलकर, फेसबुक से साझा कर, रिलायंस से साझा कर आईडीबीआई ने, उसको पढ़ लेंगे आप। आईडीबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है तो इसका भी मुंबई में ही है। देना बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, यूको बैंक, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। एक्सिस बैंक, इसके बाद याद रखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में ही है, याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद इसके जो सीईओ हैं कौन है तो राकेश शेखर है या फिर राकेश शर्मा, आप लोग एक बार देखिएगा, राकेश शर्मा जी ही हैं, याद रखेंगे, राकेश शर्मा। इसके बाद आ जाता है कोटक महिंद्रा बैंक के पहले एक बता देते हैं आपको, इंडियन बैंक जो अभी विलय हो गया है इलाहाबाद बैंक से, आप लोग याद रखेंगे। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, चेन्नई में है। इसके जो सीईओ हैं वो पद्मजा चुंदर, ऐसे कुछ करके हैं दोस्तों, पद्मजा चुंद्रू करके हैं, याद रखेंगे। इसके बाद पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर नई दिल्ली, मल्लिकार्जुन राव इसके सीईओ, याद रखेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई, इसके श्री उदय कोटक इसके सीईओ हैं, इसके कोटक महिंद्रा बैंक। इसके बाद आ जाता है लक्ष्मी विलास बैंक, जो अभी चर्चा में था, इसमें भी कुछ कारणवश, मतलब कि इसका तो मतलब हाल ही बेहाल हो गया था बिहार में, आरबीआई सुधारने की कोशिश किया है, यस बैंक शायद इसको खरीद भी लिया है, इसके पूरे प्रॉपर्टी को, याद रखेंगे दोस्तों। लक्ष्मी विलास नहीं, एस बैंक था ना, एस बैंक मतलब खराब स्थिति में हो गया, तो उसकी इकोनॉमिक सिस्टम पूरा खराब हो गई थी, जिसमें कि लूटपाट का अभी आरोप भी लगाया गया था उसके सीईओ के, ठीक है, बाद में उसको इस्तीफा भी देना पड़ा। एस बैंक था वो। लक्ष्मी विलास बैंक तो अभी हाल में ही कुछ कारणवश उस पर पेनाल्टी वगैरह ठोका गया है आरबीआई द्वारा, तो याद रखेंगे। लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, चेन्नई में है, और सुब्रमण्यम सुंदर करके हैं दोस्तों, सुब्रमण्यम सुंदरम करके हैं इसके सीईओ, लक्ष्मी विलास बैंक के, याद रखेंगे। एस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई, एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई, इसके बाद आपका यूको बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई, ये सब याद रखेंगे। एसबीआई के सीईओ कौन है वो बता देंगे आप, बस। चलिए, इतनी चीजें रही, आपको पता हो गया, नॉलेज भी थोड़ा हो गया आपके पास, और आपके पेपर का रिव्यू भी हो गया। धन्यवाद दोस्तों। थोड़ा बस आप लोग देखा करिए, जो कमेंट वगैरह करते हैं ना, थोड़ा सा देख कर किया करिए, किसको करते हैं किसको नहीं करते हैं, आपके नज़र में कौन क्या है। वैसे तो हम भी आपके भाई ही हैं, आप सर समझें, आप भी भाई समझें, क्योंकि
आपके भाई ही जैसे हैं दोस्तों, हम आपको अपना भाई मानते हैं। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे, उन बच्चों तक पहुँचाएँ जो बच्चा अभी भी नहीं जगा है, या फिर बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं ना, नई जगह है, तो ऐसे ही एग्जाम के पैटर्न होंगे। अब ऐसा थोड़ा है कि एग्जाम हवा से लेकर आएगा, दूसरे देश से लेकर आएगा, कुछ पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यही सारे पैटर्न होंगे एनटीपीसी में भी, ग्रुप डी में भी, ठीक है, जेल वार्डन के पेपर में भी, सब कुछ यही पैटर्न होगा। हिंदी भी पढ़ाया जा रहा है जेल वार्डन के लिए, आप पढ़िए इस चैनल पर। अगर आपको करंट की जरूरत है, करंट के टॉपिक आप लिखिए, किस करंट के टॉपिक चाहिए, हम एक दिन में 10 करंट के टॉपिक डालेंगे दोस्तों, हम वादा करते हैं आपसे। बस आप कमेंट करिए किस किस टॉपिक के लिए आपको चाहिए, ठीक है, हम बनाएंगे और डालेंगे। लेकिन आपको देखना पड़ेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, और सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि कौन सा वीडियो हमारा कब आ रहा है आपके पास, मतलब चैनल पे कब आ रहा है, आपको तुरंत पता चलेगा और आप देखेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। एक चीज देख लीजिए, अड्डा एसएससी, आप अगर टेलीग्राम चलाते हैं तो अड्डा कैपिटल ए लिखिएगा और स्मॉल डी ए लिखिएगा, अड्डा एसएससी, कैपिटल एस सी, इसको लिखकर टेलीग्राम पे सर्च करिएगा तो टेलीग्राम चैनल आएगा अड्डा एसएससी के नाम से। इसी चैनल का है, जिसपे कि रोज क्विज होता है, हर रोज शाम को, हर रोज सुबह, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन का होता है सुबह शाम। तो आप आ जाएं और वहां पे दें, जो क्वेश्चन पूछा गया है आप में ना, वह सारे क्वेश्चन लगभग हमने एक आध हफ्ते पहले ही सब बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से कराया था। अगर आप लोग किए होते तो शायद ही जा सकते थे, मतलब शायद उसमें कर सकते थे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब आप लोग ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि बहुत सारे एग्जाम आप क्लियर कर सकें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।